गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्रनंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे प्रेरक प्रसंग। जीव आत्मा से जुड़ी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्थितियाँ एवं माध्यम ही शिव शिष्य भाव में प्रतिष्ठित मनुष्य आत्मा को शिव गुरु की दया के वशत शिवोन्मुख करने लगते हैं। शिष्य अनुभूति की इसी पंक्ति को चरितार्थ करता है पत्रिका का यह खंड। मैंने 50 वर्षों से भी ज़्यादा उम्र गुजर जाने के बाद शिव को अपना गुरु माना। कुछ घटनाएं मेरे जीवन में ऐसी घटी कि सारे देवी देवता, पूजा पाठ, पीर पैगंबर से मेरा विश्वास उठ गया था। बिल्कुल पागलों सी स्थिति थी मेरी। ऐसी ही मना स्थिति में मैंने शिव को गुरु माना। उन दिनों साहब पटना में रहा करते थे। मैं हर हफ्ते उनके डेरे पर जाया करती थी। चुपचाप बैठती थी और देखती थी कि कोई भाई बहन साहब से अपनी कोई समस्या बताते तो साहब कहते, जाइए शिव चर्चा करिए। मुझे बड़ा अटपटा लगता था और सोचती थी कि सारे मर्ज की एक ही दवा। हालांकि शिष्य अनुभूति में कई बार पढ़ चुकी थी कि यह गुरु आदेशित कर्म है। इसके अलावा यह भी जानती थी कि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, लेकिन इन शब्दों का भावार्थ नहीं समझ पाई थी। साहब कहते भी हैं कि जानकारी और समझदारी में अंतर है। रात के 1:30 बज रहे थे। मन बेचैन था और नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। एकाएक करीब 40 साल पहले ही पढ़ी हुई एक कहानी याद आ गई। 10-11 साल की एक ग्राम्य बालिका सहजो अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनके गुरु थे श्री चरणादास। गुरु चरणादास गांव की सीमा के पास एक कुटिया में रहते थे। सहजो प्रतिदिन उनकी कुटिया में साफ सफाई करती, घड़े में पानी भरती और घर लौट आती। दिन बीतते गए। सहजो ने बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश किया। गांव के उस पार गुरु की कृपा से अच्छे घर घराने में सहजो का विवाह हुआ। गुरु चरणादास ने सहजो को आदेश दिया कि जा अपने नए घर परिवार की भली भांति देखभाल कर, सबकी सेवा कर और यहाँ नित्य दिन आना बंद कर दे। यह सुनकर कि अब उसे नित्य अपने गुरु के दर्शन नहीं होंगे, सहजो फूट फूट कर रोने लगी। दयालु गुरु ने वचन दिया, मैं तेरे घर आऊँगा, तू मेरे लिए एक आसनी बना। जिस दिन आसनी बनकर तैयार हो जाएगी उस दिन मैं तेरे घर आऊँगा। सहजो अपने ससुराल लौटती है। गुरु के आदेशानुसार अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए रातों में दिया जलाकर गुरु के लिए आसनी बनाने लगती है। तीसरे दिन भोर के 4 बजे आसनी बनकर तैयार होती है। सहजो सोचती है, मैं नहीं जानती कि मेरे गुरु को कैसे खबर होगी कि मैंने उनका आदेश पूरा कर लिया है, किंतु मन में दृढ़ विश्वास है कि आज मेरे गुरु अवश्य आएंगे। गुरु आते हैं और अकेले नहीं आते हैं, बल्कि इस आसमान के सारे देवी देवता उनके साथ आते हैं। सहजो दौड़कर गुरु के चरण पकड़ लेती है। बलिहारी गुरु आपनो गोविंद योग मिलाए। सहजो ने गुरु के आदेश को मंत्र बना लिया और आज सारे देवी देवता उसके द्वार पर खड़े हैं। उसका और उसके परिवार का जीवन धन्य हो गया। इस कथा ने मेरी आंखें खोल दी। अंधेरा छंट गया। गुरु आदेशित कर्म का अर्थ सही मायने में समझ आ गया। अब मैं अपना सारा समय शिव गुरु की चर्चा करने में, लोगों को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ने में लगाती हूँ। कभी जो परेशानियाँ वज्रपात सी लगती थी, अब वे मात्र घटनाएं लगती हैं। मन आजीवन साहब श्री हरेंद्रानंद जी का ऋणी रहेगा। अपनी आप बीती को इन शब्दों के साथ विराम देती हूँ। मैं शिव की शिष्य, शिवात्मजा, मुझको जग से अब क्या डरना। ये जग शिव का और शिव हैं मेरे, मुझको जग से अब क्या लेना देना। इंदिरा, सिवान, बिहार। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।